हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का जो वीडियो है ये एसएससी जीडी के एग्ज़ामिनेशन हुआ था उसका है। तो ये नोटिफिकेशन जो है ये 2022 में आया था। इसकी जो एग्ज़ाम है वो 1/2/2023 को हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसमें किस प्रकार का सिलेबस आया हुआ है। और मैं अपने वीडियो के माध्यम से ये पूरी कोशिश करूँगी कि आपको कम से कम 40-50 ऐसे पीडीएफ या फिर ऐसे जो भी वीडियोज़ है मैं आपके सामने लाऊं, जिससे आपकी जो तैयारी है वो अच्छी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि इनमें क्या क्या आया हुआ है। ये पूरा जो पेपर है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आया हुआ है। इसका जो पहला है ये रीजनिंग का है। नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। यानी कि इसमें ना एक पूरा नंबर सीरीज दी हुई है जिसमें माइनस, डिवाइड, प्लस, मल्टीप्लाई ये सब दिया हुआ है। तो इन सब को जब आप सॉल्व करेंगे तब आंसर आना चाहिए 40। तो इसमें से ऐसे कौन से चिन्ह है, कौन से ऐसे निशान है जिनको आप इंटरचेंज करेंगे, एक दूसरे के स्थान पर लाएंगे तो आंसर जो है वो 40 आएगा। तो इसका जो आंसर है ये पहला है, डिवाइड और माइनस जो है जब आप इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो ये पूरे समीकरण का जो आंसर है वो 40 आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ये जो प्रश्न चिन्ह दिए हुए हैं इसमें देखिए सबसे पहले 63, 60, 66, 57 फिर 69 है। तो इसमें से जो है 63 से 60 आया यानी कि 3 माइनस हो रहा है, फिर वापस जो है वो 6 बढ़ रहा है, फिर वापस जो है वो माइनस हो रहा है। तो इस बार वाला जो नंबर होगा वो बढ़ के आएगा। तो जो इसका आंसर है वो 69 है। पहला ऑप्शन जो है ये इसका सही आंसर है। अगला जो सवाल है, वह विकल्प चित्र चुनिए जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित है, घुमाना अनुमन्य नहीं है, यानी आप घुमाएंगे नहीं इसे। तो जब आप ये चित्र देख सकते हैं कि इसमें से कौन सी आकृति है जो मिल रही है, तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वही इसमें इस आकृति में मिल रहा है। हमारा जो अगला सवाल है, 6 व्यक्ति ए, बी, सी, डी, ई और एफ एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ई बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। एफ बी और ए के ठीक बगल में बैठा है। डी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। सी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। तो जब आप इसे एक सॉल्व करेंगे, ये जो है ये एक तरह से पजल और सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 आने वाला है, ई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो आप देख सकते हैं कि श्रृंखला दी हुई है इसमें Z L J I, फिर उसके बाद है X J H G V H F E, क्वेश्चन मार्क है R D B A। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर आने वाला है। अगला सवाल देखते हैं, दिए गए समीकरण में गुणा के चिन्हों को क्रमिक रूप से बदलने और समीकरण को संतुलित करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन करें। तो जो सब में है वो मल्टीप्लाई के निशान दिए हुए हैं, 45 मल्टीप्लाई 15। तो ये जो गुणा का चिन्ह है इसे आप किस तरह से संयोजित करेंगे, समीकरण करेंगे। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है इसमें ऑप्शन नंबर 2 आएगा सही आंसर। हमारा जो अगला सवाल है, 8 व्यक्ति 2 समानांतर पंक्तियों में प्रत्येक में 4 व्यक्ति के अनुसार इस प्रकार बैठे हैं कि आसान व्यक्तियों के बीच की दूरी समान है। पंक्ति 1 में जो बैठे हैं वो है ए, बी, सी और डी बैठे हैं और उन सभी का मुख दक्षिण की ओर है। पंक्ति 2 में वी, एक्स, वाई और जेड बैठे हैं और उन सभी का मुख उत्तर की ओर है। बी ए के बगल में बैठा एकमात्र व्यक्ति है और ए वाई के ठीक सामने बैठा है।
बी अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है, सी के ठीक सामने है, डी सी के बाईं ओर ठीक बगल में है और एक्स के ठीक सामने बैठा है। वाई के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? तो जब आप, ये भी एक तरह से सीटिंग अरेंजमेंट का है। अब जब आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने ये ध्यान दिया होगा या फिर आपको ये पता होगा कि एक ही चैप्टर में से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट में भी जो है वो बहुत ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फ्लोर वाले क्वेश्चंस आते हैं, सर्कल बना के उनको सीटिंग अरेंजमेंट करने के क्वेश्चंस आते हैं, दिशा के अकॉर्डिंग सीटिंग अरेंजमेंट करने के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये उसी प्रकार का एक क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A@B का अर्थ है ए बी का पति है, A&B का अर्थ है ए बी की माता है, A#B का अर्थ है ए बी की पुत्री है, A%B का अर्थ है ए बी का सहोदर है। यदि R#P@W%F एंड K है तो R K से किस प्रकार संबंधित है? ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे इसका आंसर जो है वो मौसेरी बहन आने वाला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये जो कोड लैंग्वेज होती है उसका क्वेश्चन है। एक निश्चित कूट भाषा में पीपल को QEOQME लिखा जाता है, मंकी को NOOLEZ लिखा जाता है। उसी भाषा में सिल्वर कैसे लिखा जाएगा? तो ये आप सॉल्व करिए इसे कि किस तरह से P Q से समान है, फिर E जो है वो सेम ही रहने वाला है, O आया है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 आएगा, TIMWES। हमारा जो अगला सवाल है, और आप अगर इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमेशा से जो मॉक टेस्ट होते हैं, मॉक ट्रायल्स होते हैं, उन पे भी ध्यान दीजिएगा। आप पुराने पेपर से अपने तैयारी को बूस्ट कीजिए, मॉक टेस्ट जो है उससे अपने तैयारी को बूस्ट कीजिए। और ये जो आप रीजनिंग और मैथ्स के जो पोर्शंस हैं उसमें आप इतना क्लियर रहिए कि आपके माइनस मार्क तो जाने ही नहीं वाले हैं, या फिर कभी आपको इसमें तो कोई भी नंबर कटने ही नहीं वाला है। इन सब चीज़ों को तो इतना प्रिपेयर कर लीजिए। हमारा जो अगला सवाल है, उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। तो ये जो है ये संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड वाले, ये वही क्वेश्चन है। तो ये आप देख सकते हैं, इसे जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर है वो KMS आएगा। ऑप्शंस जो होते हैं वो कंफ्यूज करने वाले आते ही हैं। अगला जो सवाल है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान ले सकती है। तो एरो और इसमें एक सर्कल दिया है, फिर वापस जो है वो दूसरी जो आकृति है कि एरो इस तरफ घूम रहा है और ब्लैक में हो रहा है, फिर वापस एरो जो है वो ऊपर जा रहा है और वापस जो है इसमें ब्लैक डॉट नहीं है, वाइट डॉट ही है। तो जब आप इसे लास्ट में फाइंड करेंगे, जब आप इसे लास्ट में सॉल्यूशन करेंगे तो जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उस समुच्चय का चयन करें जिसकी संख्याओं के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याओं में है। अब जो इसमें जो संबंध दिया हुआ है, खास करके इसमें नोट भी दिया है कि संख्याओं को उसके घटक अंकों में विभाजित किए बिना पूर्ण संख्याओं पर ही गणितीय संक्रियाएं की जानी चाहिए। जैसे 13 मान लीजिए, 13 पर गणितीय संक्रियाएं जैसे कि 13 में जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़कर और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रिया करने की अनुमति नहीं है। तो ये जो है एक मान दिया हुआ है 40, 175, 15, 30, 133, 11। तो आप इसे सोल्व करेंगे, आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 3 आने वाला है, 25, 91, 91, 12 ये आंसर आएगा आपका। हमारा जो अगला सवाल है,
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? 1, 5, 17, 53। तो ये जो है ये इस प्रकार सॉल्व हुआ है कि 1 फिर जो 1 5 है, फिर 5 को जब आप 3 बार गुना करेंगे तो इसका जो आंसर है वो 15 आएगा। उसमें 2 जोड़ेंगे, फिर वापस उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार तो उसमें और 2 जोड़ेंगे। बस इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। तो इसका आंसर जो है वो 161 आएगा। हमारा जो अगला सवाल है, दर्पण को चित्र में दिखाए अनुसार MN पर रखे जाने पर दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। तो ये एक जो है वो दिया हुआ है MWRTFNHKL। तो इसे जो है वो हमें दर्पण की आकृति में देखना है। तो दर्पण की आकृति में जो ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा सही होगा। फिर दिया है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। शब्दों को अर्थपूर्ण शब्दों के रूप में माना जाना चाहिए और शब्द के अक्षर, व्यंजनों, स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं किया जाना चाहिए। तो शंकु, आकृति, कार, तो कार जो है वो वाहन है। अगला जो सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? तो ये जो है BSWGCTXEDUYC, फिर जो क्वेश्चन मार्क है, फिर FWAY। वैसे आप अपना टाइम बचाने के लिए ये भी मतलब सॉल्व कर सकते हैं कि बी के बाद में जो है वो C की सीरीज़ है, फिर D की है, फिर क्वेश्चन मार्क आ गया, फिर F आ गया है। तो इसमें और कोई जो ऑप्शन दिया नहीं है, ऑप्शन 4 ही है जहाँ E आएगा। तो BCDE इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ए पेपर इज़ फोल्डेड एंड कट एज शोन बिलो, हाउ विल इट अपीयर व्हेन अनफोल्डेड। तो यहाँ पे जो एक आकृति दी हुई है, ये इस तरह से एक पेपर है जिसको फोल्ड किया गया था, कट किया गया था, और जब आप इसे वापस अनफोल्ड करेंगे तो ये किस प्रकार दिखेगा। तो ये जो विकल्प 4 है इस तरह से ये दिखने वाला है। अगला जो सवाल है, एक कूट भाषा में आर संस्कार को FUDABE के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। संस बर्थडे टुडे को LAFUJA के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। टुडे और मैच को हे DALA के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो शब्द कार मैच के लिए कूट क्या होगा? तो जो कूट भाषा से संबंधित क्वेश्चंस है वो इसी तरह से आते हैं कि कुछ भी वर्ड दिया रहता है कि इसे FUDABE या इसे ही, ली, पी, जो भी उसमें दिया हुआ रहेगा कि इस तरह से कहा जाता है। तो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सब आप देख सकते हैं कि इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वह अंग्रेजी शब्द में आते हैं? यानी कि जो आपका शब्दकोश है उससे ध्यान में देखना है कि किस तरह से बनने वाला है। तो ये जो है वो ऑप्शन नंबर 3 जो है 3, 4, 2, 5, 1, ये इसका सही आंसर रहेगा। ये इसी तरह से बनने वाले हैं डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कथन और निष्कर्ष का है। तो इसमें जो कथन दिए हैं, तो कथन है इसके, कुछ टेप ग्लू है, कुछ ग्लू पेंट है, सभी पेंट कंप्यूटर है। तो ये जो 3 कथन दिए हैं और उसके निष्कर्ष भी दिए हुए हैं। तो पहला जो निष्कर्ष है, कुछ टेप पेंट है, सभी ग्लू पेंट है, कुछ ग्लू कंप्यूटर है। तो जो इसका निष्कर्ष जो फॉलो हो रहा है वो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है। केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, ये इसका सही आंसर है। तो जो पहले फेज़ था वो इतने 20 क्वेश्चंस थे। अब जो दूसरा इसका पोर्शन है वो जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा।
ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए हमारे प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जनरल अवेयरनेस का है, तो इसके क्वेश्चंस देखते हैं। उत्तर पूर्वी पवनें कहाँ से उत्पन्न होती हैं? तो विकल्प देखिए किस तरह से कन्फ्यूज़न करने वाले आते हैं कि सेम विकल्प ही लगते हैं। पहला जो विकल्प है, उत्तरी गोलार्ध के उष्णकटिबंधीय निम्न दाब कटिबद्ध, उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध, दक्षिण गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध, दक्षिणी गोलार्ध के उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध। तो जो सही आंसर है वो विकल्प नंबर 2 है, उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध। ये जो आंसर है वो सही है। हमारा जो अगला सवाल है, माइक्रो फाइनेंस ऋण को किसी संपार्श्विक की आवश्यकता खाली जगह है। तो विकल्प दिए इसके नहीं होती, होती, अधिकांशतः होती या हमेशा होती है। तो जो सही विकल्प है वो विकल्प नंबर 1 है, ये सही आंसर है। अगला जो सवाल है, 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? विकल्प हैं इसके, दादा भाई नौरोजी, सैयद अहमद खान, राजा राम मोहन राय, सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो जो सही विकल्प है वो विकल्प नंबर 1 है, दादा भाई नौरोजी। तो ये जो थे इन्होंने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। इस क्वेश्चन को वैसे घुमा के भी पूछा जा सकता है कि दादा भाई नौरोजी ने कौन से वर्ष में स्थापना की थी या फिर कहाँ स्थापना की थी। तो क्वेश्चन जो है वो घुमा के भी आते हैं। हमारा जो अगला सवाल है, इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में किसे सम्मानित किया गया? तो विकल्प है इसके, आदेश गिंदोड़िया, अंकिता शर्मा, बबीता सिंह, अंचल कुमार श्रीवास्तव। जो सही आंसर है वो बबीता सिंह है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 100(3) के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या खाली जगह भाग है। विकल्प है, आधा, 1/5, 1/10, 1/3। सही विकल्प नंबर 3 है, 1/10। हमारा जो अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 1। तो ये जो वाक्य है ये अनुच्छेद 1 में कहा गया है, इसलिए हम विकल्प 4 को यहाँ सही कहेंगे। अगला जो सवाल है, विषम का चयन करें, यानी कि जो अलग है उसे हमें चुनना है। संकेत दिया है कृषि प्रक्रियाएं, तो छिड़काव, खाना, बुवाई, जोतना। तो कृषि में जो है वो खाना जो है वो एक अलग हो जाएगी। तो विकल्प नंबर 2 जो है वो सत्य है यहाँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में खादी इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया? विकल्प दिए हैं यहाँ, सुब्रमण्यम जयशंकर, निर्मला सीतारमण, नारायण राणे, किरण रिजिजू। जो सही आंसर है वो विकल्प नंबर 3 है, नारायण राणे। अगला जो सवाल है, रुक्मणी देवी अरुंडेल ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? तो विकल्प है आपके, भरतनाट्यम, कथक, लावणी, कथकली। तो जो सही विकल्प है वो विकल्प नंबर 1 है, भरतनाट्यम। अगला जो सवाल है, 1950-51 में सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग कितने प्रतिशत था? विकल्प है इसमें 6.2, 22.4, 15.2, 11.8। तो जो सही विकल्प है वो विकल्प नंबर 4 है, 11.8।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम का शास्त्रीय नृत्य खाली जगह से प्रेरित है। सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन, शक्ति आंदोलन, तंत्रवाद। तो जो सही विकल्प है वो ऑप्शन नंबर 2 है, भक्ति आंदोलन। अगला जो सवाल है, भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? विकल्प दिए हैं इसमें, जवाहरलाल नेहरू, नॉर्मन बोरलॉग, महात्मा गांधी, एम.एस. स्वामीनाथन। जो उचित विकल्प है, सही विकल्प है, वो विकल्प नंबर 4 है, एम.एस. स्वामीनाथन। अगला जो सवाल है वो है, प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाया जाने वाला महामस्तकाभिषेक एक खाली जगह त्योहार है। विकल्प दिए हैं इसमें, जैन, बौद्ध, हिंदू, सिख। सही जो विकल्प है वो विकल्प नंबर 1 है, जैन। जैन धर्म में 12 वर्षों के बाद में ये जो त्यौहार है वो मनाया जाता है। जैसे मेला लगता है, कुंभ का जो मेला है महाकुंभ, उसी तरह से उनका भी ये एक त्यौहार है महाकुंभ, जो हिंदुओं से रिलेटेड है। उसी तरह से जैन से भी रिलेटेड ये एक त्यौहार है। जो अगला सवाल है वो है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? यहाँ 2011 की बात हो रही है और विकल्प दिए हैं इसमें, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। सही जो विकल्प है वो विकल्प नंबर 2 है, राजस्थान। अगला जो सवाल है, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक थे? विकल्प है यहाँ, बाणभट्ट, राजशेखर, कालिदास, आर्यभट्ट। उचित विकल्प विकल्प नंबर 1 है, बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है? विकल्प है यहाँ, बुखार, हृदय रोग, फ्रैक्चर, दिल का दौरा। तो जो विकल्प नंबर 1 है वो सही है, बुखार एक जो है संक्रमण का एक लक्षण है। अगला जो सवाल है, निम्नलिखित में से किसे भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है? तो जोगिंदर सिंह, मोहिंदर सिंह, अजीत पाल सिंह, मिल्खा सिंह। इनके ऊपर फिल्म भी बनी है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है मिल्खा सिंह, ये सही आंसर है। मुकाबले को समाप्त घोषित करने के लिए एक फ्री स्टाइल पहलवान के पास अपने प्रतिद्वंदी के विरुद्ध कितने अंक होने चाहिए? विकल्प है 12, 10, 8, 14। तो इसमें से विकल्प नंबर 2 10 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल भारत मिशन को खाली जगह के प्रमुख कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया था। विकल्प है यहाँ, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। सही विकल्प विकल्प नंबर 1 है, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय। अगला जो सवाल है, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? विकल्प है यहाँ पे 16, 12, 18, 14। तो जो सही आंसर है वो विकल्प नंबर 4 है, 14। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैथ से रिलेटेड है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस है। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% और 12% की क्रमिक छूट के बाद उसे ₹9,504 में बेचा जाता है तो उसका अंकित मूल्य खाली जगह है। विकल्प है इसमें 12,000, 13,000, 14,000, 15,000। तो जो सही विकल्प है वो आंसर है 12,000। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
432, 648 और 576 का महत्तम समाप्तवर्ती और लघुत्तम समाप्तवर्ती क्रमशः खाली जगह और खाली जगह है। यहाँ HCF LCM फाइंड करना है। तो जो सही विकल्प है वो ऑप्शन नंबर 4 है, 725184। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, वह अनुपात याद कीजिए जिसमें ₹120 प्रति केजी वाले चावल को ₹155 प्रति केजी वाले चावल के साथ मिलाकर ₹135 प्रति केजी की दर वाला चावल मिश्रण प्राप्त किया गया हो। तो मिश्रण से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं ये उसी का एक उदाहरण है। इसका आंसर जब आप सॉल्व करेंगे तो विकल्प नंबर 2 आएगा, 4:3। इसमें जो पानी और दूध के क्वेश्चंस भी आते हैं, टंकी वाले क्वेश्चंस भी इसमें आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समरीन और गरिमा एक साथ मिलकर एक काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं। यदि समरीन अकेले काम करते हुए उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकती है तो गरिमा अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगी। तो ये जो वो कार्य और मजदूरी का जो पोर्शन है उसमें से क्वेश्चन है। इसका जो सही विकल्प है वो विकल्प नंबर 3 है, 40। इसका सही आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक विक्रेता 20 सेब ₹300 में खरीदता है और 15 सेब 300 में बेचता है। ₹300 का लाभ अर्जित करने के लिए कितने सेब खरीदे और बेचे जाने चाहिए। विकल्प बहुत ही नज़दीक नज़दीक दिए गए हैं। अगर आप सिर्फ इसमें तुक्का मारेंगे तो नहीं होगा, थोड़ा सा इसको सॉल्व करके देखेंगे। विकल्प नंबर जो है 1 जो है इसमें 60 आंसर आएगा। अगला जो सवाल है, एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 25,000 रुपये है। मूल्य में पहले 20% की वृद्धि की गई और बाद में इसे 20% कम किया गया। वॉशिंग मशीन का वर्तमान मूल्य खाली जगह है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे प्रतिशत के अनुसार, जो आंसर है ₹24,000, ये आंसर आने वाला है। अगला सवाल देखते हैं। एक कंप्यूटर को ₹26,000 में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। यदि वह कंप्यूटर को 19,000 में बेचता है तो उसे कितनी हानि होगी। तो ये भी जो है ये प्रतिशत के अनुसार ही क्वेश्चन निकालना है। तो इसका जो आंसर है जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आने वाला है 24%, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला जो सवाल है वो देखते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समाप्तवर्तक यानी HCF 6 है और उनका लघुत्तम समापवर्त्य LCM 25, 30, 80 है। यदि एक संख्या 4, 2, 1, 8 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। जो दूसरी संख्या है वो 360 है। इसका जो विकल्प नंबर 1 है वह सही आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रमेश और नरेश एक ही बिंदु से 1920 मीटर लंबे एक वृत्ताकार पथ पर एक साथ समान दिशा में 40 मिनट प्रति सेकंड और 64 मिनट प्रति सेकंड की चाल से दौड़ना आरंभ करते हैं। आरंभ से कितने समय बाद वह पहली बार पथ पर कहीं मिलेंगे। तो वो पहली बार जो वो 80 सेकंड बाद में मिलने वाले हैं। आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर 3 है, 80 सेकंड। अगला सवाल देखते हैं। एक स्कूटर की कीमत में 20% की कमी की गई। अब इसकी कीमत जो है 72,000 रुपये। तो इसका मूल मूल्य क्या था। जब आप इसका आंसर निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 आने वाला है। इसका आंसर 90,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भिन्न वाला क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। 3/5, 7/10, 11/15, 13/20। तो विकल्प जो है 3, 11/15 इसका सॉल्यूशन आने वाला है। तो अगला सवाल देखते हैं। 9% वार्षिक की दर से वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि होने वाले ₹30,000 का चक्रवृद्धि ब्याज ₹5,643 बनता है। तो समय अवधि वर्षों में ज्ञात कीजिए। इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 2
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमूल ने अपने उत्पादों का मूल्य 20% से बढ़ा दिया, न लाभ न हानि के आधार पर उत्पादों को बेचने के लिए उन्हें कितनी छूट देनी चाहिए? विकल्प है 22/5%, 35/3%, 27/5%, 50/3%। तो जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर 4 है, 50/3%। अगला सवाल देखते हैं। मोहन और सोहन एक ही स्थान पर क्रम से 8 किलोमीटर प्रति घंटे और 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं। यदि मोहन और सोहन एक ही दिशा में जा रहे हैं तो 4.5 घंटे के बाद मोहन और सोहन के बीच की दूरी क्या होगी? तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, वैसे आप इसे ट्रिक के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो आंसर है वो 4.5 किलोमीटर आने वाला है, यानी कि विकल्प नंबर 3 जो है वो इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल खाली जगह है जिसकी भुजा 0.75 सेंटीमीटर है। तो इसका जो आंसर है वो विकल्प नंबर 2 है, 3.375 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कपिल, मोहन और राजू एक कार्य को अलग अलग 18, 36, 54 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन मोहन ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले काम छोड़ दिया और राजू ने काम पूरा होने से 6 दिन पहले काम छोड़ दिया। वह समय लगभग ज्ञात करें जिसमें कार्य पूरा हुआ है। तो जब ये कार्य पूरा होगा तो इसमें जो है वो 13 दिन लगने वाले हैं। ये इसका विकल्प नंबर 3 जो है वो सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। 7, 4 और 7 का चतुर्थी अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो जब आप इसे ज्ञात करेंगे, विकल्प नंबर जो 4 है वो इसका आंसर आने वाला है। अगला सवाल देखते हैं। एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 56 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। यहाँ जो पाई का मान है वो 22/7 लेना है। तो विकल्प नंबर जो 1 है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी 40% वार्षिक दर से उधार दी गई एक निश्चित राशि पर 1 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक रूप से देय चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर जो है वो 200 रुपये है। तो इन्होंने जो चक्रवृद्धि ब्याज और ब्याज का अंतर दे रखा है। तो अब ये जो पूछे हैं वो है राशि खाली जगह है, यानी कि मूल राशि क्या थी। तो जो मूल राशि थी वो 5,000 रुपये है। ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें ये जो औसत वाला क्वेश्चन दिया गया है कि एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का जो स्कोर है वो 12, 9, 52, 34, 30, 22, 0, 56, 16, 27 और 72 है। तो टीम का जो औसत स्कोर है वो ज्ञात कीजिए। तो इसका औसत स्कोर 30 है। अब जो पोर्शन है वो इंग्लिश का है। तो मैं पूरी उम्मीद कर रही हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। मेरे चैनल से जुड़े रहिए, बने रहिए। आपको और भी वीडियोस मिलेंगे। एसएससी जीडी की एग्ज़ाम आई हुई है तो आप इसकी प्रिपरेशन करते रहिए और मैं डेली जो है वो इससे रिलेटेड वीडियो डालने की पूरी कोशिश करूँगी कि आपको जो है एक पेपर में डेली प्रोवाइड करूँ। आप अपने आंसर्स को, इन क्वेश्चंस को मैच करिए कि किस तरह से आप सॉल्व कर पा रहे हैं और किस तरह से इसमें जो है कितना टाइम लग रहा है आपका, कितना जो लेवल आपका बढ़ चुका है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के विकल्प आते हैं। तो ये सब आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। आप अपना टाइम इसमें कंज्यूम करेंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी रहेगी। तो देखते हैं अब इसके इंग्लिश पोर्शन में क्या है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम रॉयल रोड। तो रॉयल रोड का जो मीनिंग है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, अचीविंग समथिंग ट्रबल फ्री। तो ये इसका इडियम था और ये इसका मीनिंग है। इसमें वैसे जो है वो 2 पार्ट आते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आते हैं।
तो आप जिसमें भी आपको लगता है कि आप एकदम मास्टरी है, आप कंपैरिजन, दोनों का कंपैरिजन करके देखिए कि कौन सा आपका ज़्यादा अच्छा है, उसी सब्जेक्ट को आप चुनिए। तो इंग्लिश का इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है, लैंड विथ अनऑक्यूपाइड पोजिशन इज प्रिटेंडिंग टू बी मोर वैल्यूएबल। तो इसका जो विकल्प है, विकल्प नंबर 1 ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज लाइकली टू बी सही आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस जो है वो ऑप्शन नंबर 4 है, अरुण वॉज नोइंग द कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। तो ये विकल्प नंबर जो 4 है, यानी कि माफ़ कीजिएगा, ये विकल्प 4 और ऑप्शन नंबर जो ये सेंटेंस जो ए है वो सही है। तो मैंने 4 ही पढ़ लिया था, इसमें जो ए है सेंटेंस वो सही रहेगा, विकल्प 4 और सेंटेंस ए, यानी कि अरुण न्यू द कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री, ये इसका जो है सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि जो विकल्प दिए हैं इसमें से 3 विकल्प जो है वो इनकी स्पेलिंग जो सही है और एक की स्पेलिंग जो है वो गलत है। गलत स्पेलिंग वाला ऑप्शन नंबर 3 है, टेंडेंसी, ये इसकी गलत स्पेल्ड है, ये गलत वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, फेस द म्यूजिक। तो इसका मीनिंग है वो है, टू फेस द अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ वंस एक्शंस, ये इसका सही विकल्प है। नेक्स्ट है, शी हर्ट्स हर डिश एंड डिश। सो इसका जो है ये विकल्प नंबर 1 हील एंड टो आएगा। अच्छा, इसमें एक और ध्यान देने वाली बात है, सभी को हील एंड टो पढ़ेंगे, लेकिन आपको स्पेलिंग आनी चाहिए। तो विकल्प नंबर 1 की जो है वो स्पेलिंग सही है, इसलिए इसे यहाँ पे चूज़ किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड क्वीर। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है, स्ट्रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसमें भी जो है वो सिनोनिम पूछा गया है, कॉम्पेटेंट है, तो इसका जो आंसर है वो कैपेबल रहेगा, इसका सिनोनिम ये कैपेबल है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एंटोनिम का है। ये जितने भी दिए हुए हैं ये सिलेबस में दिए गए थे पहले से ही, उसी के अकॉर्डिंग ये पेपर आया हुआ है। एज अ बॉय चार्ल्स वॉज अ बूर हु बुलिड अदर किड्स इन हिज नेबरहुड। तो हमें इसका एंटोनिम देना है, तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, जेंटलमैन, इसका अंडरलाइन वर्ड का एंटोनिम है, इसलिए ये यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में भी एंटोनिम पूछा गया है, परप्लेक्स, तो परप्लेक्स का एंटोनिम जो है वो सिंप्लीफाई है, विकल्प नंबर 3 यहाँ सही आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, माई स्टमक इज सो एम्प्टी आई कुडंट पॉसिबली ईट मोर। तो ओवरफेड आ जाएगा यहाँ पे, इसमें हमें एम्प्टी का जो है एंटोनिम देना है, तो एम्प्टी यानी खाली, ओवरफेड यानी कुछ ज़्यादा ही भरा हुआ। तो विकल्प नंबर 2 जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट होमोफोन। तो हमें इसमें से जो है वो करेक्ट आंसर देखना है, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। तो जो एक्सेस की स्पेलिंग है वो ऑप्शन नंबर 3 वाली यहाँ पे सही आएगी, सारी स्पेलिंग सही है, लेकिन इस वर्ड को कहाँ यूज़ करना है ये उसी के बारे में है। तो ऑप्शन नंबर 3, विकल्प नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, सम पैसेंजर्स मिसप्लेस देयर लगेज बिफोर बोर्डिंग द ट्रेन। तो यहाँ पे विकल्प नंबर जो 2 है, मिसप्लेस देयर लगेज, ये यहाँ सही आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे जो है ये सी इज़ मैरिड विथ अ डॉक्टर। तो इसका आंसर जो है वो यहाँ पे विकल्प नंबर 3 आएगा, शी इज़ मैरिड टू अ डॉक्टर आएगा। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड,
यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्पेल्ड है उसे देखना है। तो यहाँ पे विकल्प नंबर 4 जो है मेंटेनेंस, ये सही विकल्प होगा यहाँ पे। कॉम्प्रीहेंशन है, तो कॉम्प्रीहेंशन में से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। द ओल्डेस्ट हब ऑफ कारपेट वीविंग इन इंडिया इज मिर्ज़ापुर इन भदोही डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। द गंगा डैश पास्ट दिस टाउन with its ghats, ancient temples and waterfalls. The genesis of carpet making in Mirzapur can be traced to the Mughal Emperor Akbar in the 16th century. A dash of present carpet weavers, it is said, on its way to the Mughal court was dash and injured by dacoits on the Grand Trunk Road. The weavers were rescued and given shelter by local villagers. The master weaver of the group decided to settle down here and share his skill with his dish. That is how the innovative carpet industry of मिर्ज़ापुर took root. तो एक फेस दिया हुआ है कि किस तरह से मिर्ज़ापुर की कारपेट इंडस्ट्री थी वो किस तरह से उसकी जड़ आई थी, किस तरह से वो शुरू हुआ था। तो यहाँ पे जो पहला दिया है इसमें दे सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो 1 में जो है आप इसे वापस पढ़िए, द गंगा डैश, तो फ्लोज आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 1 आएगा। और जो नेक्स्ट है इसी कॉम्प्रिहेंशन में से दिया है विकल्प नंबर जो फिल इन द ब्लैंक 2 है, यानी कि दूसरी जो विकल्प है इसमें क्या आना चाहिए, तो इसमें जो है वो ट्रेस आएगा। तीसरे कॉम्प्रिहेंशन में कारवां आएगा, ये विकल्प नंबर 3 है। चौथा जो कॉम्प्रिहेंशन है उसमें वेलेड आएगा, विकल्प नंबर 1 आएगा। और जो लास्ट का है फिल इन द ब्लैंक्स वाला, तो इसमें जो अप्रोप्रिएट फिलअप है वो ऑप्शन नंबर 1 है, बेनिफैक्टर्स आएगा। तो इसमें इंग्लिश में भी 20 क्वेश्चंस आए हुए थे, इसका पार्ट है। अब जो 2 सब्जेक्ट में आपसे कह रही थी हिंदी और इंग्लिश, तो पहला वाला इंग्लिश का पोर्शन था, नीचे वाला हिंदी का है। दोनों में से आप जिस भी सब्जेक्ट में आपका अच्छा पकड़ है, जिस भी सब्जेक्ट को आप बेहतर समझ है, उस सब्जेक्ट को आप चुनिए, उसमें से आप अपने अंक प्राप्त कीजिए, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य तो हमारे ज्ञान के माध्यम से सिलेक्शन लेना है। तो जिस भी सब्जेक्ट के लिए कंफर्टेबल महसूस करते हैं, जिस भी सब्जेक्ट में अच्छे हैं, उसे चूज़ कीजिए। तो हिंदी का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। आप देख सकते हैं कि 4 वाक्य दिए हुए हैं। तो पहला वाक्य है, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते, बैल और बकरी घास चरते हैं, रघु ने निकिता को मिठाई दी, मैं बचपन में वहाँ जाता था। तो इन सब में जो विकल्प नंबर 1 है, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते, ये जो है ये विकल्प जो है वो अशुद्ध है। इसमें ऐसा जो वाक्य है वो इस तरह से नहीं, ये संरचना के माध्यम से सही वाक्य नहीं संरचित हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, जो अंडे से जन्म लेता है, वाक्यांश के लिए निम्न में से उपयुक्त शब्द कौन सा है। विकल्प देखिए, जलज, अंडज, अंत्यज, मलयज। तो विकल्प नंबर 2 अंडज यहाँ सही उत्तर है। उद्यम से ही सफलता मिलती है, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो विकल्प दिए हैं उद्यम, तो उद्यमी, नकारा, निरुद्यम, प्रयत्न। तो इसमें हमें जो है वो विलोम शब्द देखना है, यहाँ विलोम शब्द ऑप्शन नंबर 3 है, निरुद्यम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित अर्थ वाले मुहावरे का चयन विकल्पों में से कीजिए। किसी व्यक्ति का पुरानी परंपरा के साथ चलना, विकल्प है यहाँ राई का पहाड़ बनाना, मक्खी मारना, शेगी बघारना, लकीर का फकीर होना। तो विकल्प नंबर 4 यहाँ उचित है, लकीर का फकीर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। कागजी घोड़े दौड़ाना, पढ़ाई लिखाई करना, बिना मतलब का काम करना, अत्यधिक प्रयास करना, बहुत पढ़ना लिखना। तो विकल्प नंबर 2
बिना मतलब का काम करना यहाँ सही आंसर है। इसे गांव में भी कहा जाता है, या आपने कभी सुना भी होगा कि कागजी घोड़े दौड़ा रहा है, यानी बिना मतलब का काम कर रहा है। महिला जब भाषण दे रही थी उसकी आवाज में एक आकर्षण था। निम्न में से कौन सा इस वाक्य में प्रयुक्त आकर्षण शब्द का विलोम नहीं है? यानी कि 3 जो है वो विलोम है और 1 जो है वो विलोम नहीं है। तो अनाकर्षण, विकर्षण, विपकर्षण और अपकर्षण। तो विकल्प नंबर जो 3 है वो सत्य है। इसमें आएगा आपका आंसर विपकर्षण। अगला सवाल देखते हैं। निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन कीजिए। इस पर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कथा चरितार्थ होती है। तो विकल्प है यहाँ पे कहावत, गाथा, कहानी, आकिया की का। तो विकल्प नंबर जो 1 है कहावत, ये इसका कथा की जगह जो है कहावत आएगा, इसलिए विकल्प नंबर 1 जो है यहाँ सही है। अगला सवाल देखते हैं। क्षेत्र को लेकर भारत में संघर्ष अब आम बात हो गई है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होगा? तो क्षेत्रीय, क्षेत्रीयता, क्षेत्रित, क्षत्रिय। तो विकल्प नंबर 2 क्षत्रियता सही आंसर है। विकल्प 3 देखते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पीतांबर खाली जगह उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से कौन सा होगा? तो यहाँ पे जो विकल्प दिए हैं, का अर्थ है पीले रंग का रथ, का अर्थ है पीले रंग का वस्त्र, का अर्थ है पीले रंग का आकाश, का अर्थ है पीले रंग का व्यक्ति। तो यहाँ पे विकल्प नंबर जो 2 है पीले रंग का वस्त्र, ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बीज बोने के थोड़े दिन बाद अंकुर निकलने लगे। वाक्य में किस भाग में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो विकल्प है बीज बोने के थोड़े दिन बाद अंकुर निकलने लगे। तो विकल्प 3 बाद अंकुर, ये अशुद्ध है क्योंकि अंकुर होता है, अंकुर नहीं होता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जिसको लांघना कठिन हो, ऊपर दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? विकल्प है दुर्लभ्य, दुसाध्य, दुर्दम्य, दुर्लभ। तो विकल्प नंबर 1 दुर्लभ्य सही आंसर है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आशा से बहुत अधिक, इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है इच्छित, वांछित, आशातीत, प्रतीक्षित। तो विकल्प नंबर 3 आशातीत, यह सही आंसर है। अगला जो सवाल है, उसे यहाँ आने के लिए बोल दो। उपरोक्त वाक्य में क्रिया संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। विकल्प है यहाँ उसे यहाँ आने के लिए कह दो, उसे यहाँ आने के लिए सूचना दो, उसे यहाँ आने के लिए भेज दो, उसे यहाँ आने के लिए बता दो। तो विकल्प नंबर 1 उसे यहाँ आने के लिए कह दो सही आंसर है। अगला जो सवाल है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? राम कुशल कारीगर है। तो कुशल के स्थान पर हमें देखना है कि कौन सा शब्द आ सकता है। भुवन, अलक, निपुण, चंचल। तो विकल्प नंबर 3 निपुण यहाँ सत्य आंसर है। यहाँ पे ये जो सही आंसर जो है विकल्प नंबर 3 है, निपुण। अगला सवाल देखते हैं। प्रातः काल में सूरज की किरणें मन को भाती है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। विकल्प दिए हैं यहाँ जया, प्रभात, ईख, रश्मि। तो विकल्प नंबर 4 रश्मि सही आंसर है। कॉम्प्रिहेंशन यानी कि यहाँ पे भी एक तरह से गद्यांश दिया हुआ है। एक बार बिल्ली ने उचक कर 2 में से खाली जगह 1 है अंडा तोड़ दिया। मेरी माँ ने खाली जगह 2 खाली जगह तो उसे दुख हुआ। उसने स्टूल
खाली जगह चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन खाली जगह 4 कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट खाली जगह। तो हमें ये पढ़ते ही वैसे हम जब इसके विकल्प देखेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सा कहाँ आने वाला है। रिक्त स्थान 1 की आपूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। 1, 4, 5, 3। तो आप देख सकते हैं एक बार बिल्ली ने उचक्कर 2 में से 1 अंडा तोड़ दिया। मेरी माँ ने, दूसरा विकल्प है यहाँ रिक्त स्थान की आपूर्ति सर्वाधिक, तो इसमें आप पढ़ेंगे कि रिक्त स्थान 2 की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प जो है वो है देखा। मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ, उसने स्टूल पर चढ़कर। तो विकल्प आप 3 देखेंगे, इसी तरह का क्वेश्चन दिया गया है तो उसमें आएगा पर। फिर चौथे विकल्प में भी यही दिया है, किस प्रकार है, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट। तो आप इसमें भी देखिए इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से टूटकर गिरकर टूट गया। तो विकल्प नंबर 3 यहाँ पे आएगा। इस तरह के कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, इस तरह के गद्यांश आते हैं जो कि आप उसे इजीली उसे पढ़कर सॉल्व कर सकते हैं कि कौन सा विकल्प कहाँ आने वाला है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको जो है मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इस तरह के वीडियो SSC GD के लिए और भी लाती रहूँगी। उसमें से आप अपनी तैयारी रखिए और ले लीजिए सिलेक्शन।